जगन्नाथपुरी में विराजित परम दयालु भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्तों के लिए कई लीलाएं की हैं। आज हम उन्हीं लीलाओं से एक और अद्भुत लीला आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक बार की बात है, शहंशाह के शहंशाह महाबली आपके आलम सलामत रहे। महाबली का इकबाल सलामत रहे। साहब आलम, जिस तरह आपके अब्बा जान की फतह की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हुई है, जहां पना उसी तरह आपके नाम का झंडा भी पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है लाल बेग? जहां पना अल्लाह सबसे बड़ी ताकत है और सभी को उनके सामने झुकना पड़ेगा, लेकिन यह हिंदुस्तानी अभी भी अपने पत्थर की मूर्ति को पूजते हैं। हाँ, यह लोग अभी भी अपने हिंदू भगवानों को पूजते हैं। जगन्नाथ एक मूर्ति जो कि सिर्फ एक लकड़ी से बनी है, यह हमारे इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। जहां पना इसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। जहां पना हमें इस मंदिर को खत्म कर देना चाहिए, पूरा तोड़ देना चाहिए। हाँ, मैंने हिंदू पूजा के बारे में सुना है। यह कई सालों से चलती आ रही है। जहां पना सिर्फ पूजा ही नहीं, यह मंदिर इतना बड़ा मंदिर है जो करोड़ों करोड़ों लोगों को दूर दूर से अपनी कशिश में खींचता चला आ रहा है। इसके पास इतना खजाना है, यह पूरा सोने से भरा हुआ है और इसीलिए ये हिंदू इतने ताकतवर है। जहां पना इसीलिए हिंदू राजा, जिनको शक्तिशाली गजपति कहा जाता है, वे इस मंदिर को बचाने के लिए अपने खून तक को बहाने के लिए तैयार रहते हैं। गजपति एक हाथी ताकतवर हो सकता है, लेकिन जंगल में राज करने वाला तो शेर ही होता है। इस शिकार के लिए मुजून शेर होगा लाल बेग। आलम पना? हाँ लाल बेग, तुम अल्लाह के लिए, अपनी खुदा परस्ती के लिए जाने जाते हो और हिंदुओं पर बेहरामी के लिए। इसलिए मैं बादशाह जहांगीर आज से तुम्हें बंगाल का हाकिम घोषित करता हूँ। इंशाअल्लाह। आलम पना, आपका हुक्म सर आंखों पर है। अल्लाह मेरी बाजुओं में हमेशा ताकत रखे ताकि वे आपकी खिदमत कर सके। इंशाअल्लाह। लाल बेग एक बड़ी सेना द्वारा समर्थित बरबटी किले से निकल गया और पुरी की ओर कूच किया। जैसे ही सेना मुकुंदपुर गांव से गुजरी, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना घटी। सेना को कुछ देर के लिए यहाँ आराम करने देते हैं। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत गांव है ना? यह खूबसूरत नारियल के पेड़, यह तालाब और यह देखो कितनी खूबसूरत कमल है। बेशक हिंदुस्तान बहुत ही खूबसूरत है, हमारे अरबिस्तान से भी ज्यादा। आहा, लेकिन उस कमल को तो देखो जो उस तालाब में नहा रहा है। उसकी खूबसूरती शानदार है। क्या कशिश है उसकी! मुझे उसको पाना ही होगा अभी। लेकिन हमारे हमले का क्या? उस फूल की खूबसूरती ने
लाल बेग के सीने में हमारे हमले से ज्यादा ताकतवर हमला किया है। छोड़ दो मुझे, राक्षस छोड़ दो, भगवान से डरो, छोड़ दो राक्षस, छोड़ दो मुझे, भगवान से डरो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान तुम्हारा भगवान जल्द ही मेरी तलवार की ताकत से खत्म हो जाएगा। छोड़ दो मुझे, राक्षस छोड़ दो। ऐ खूबसूरत फूल, मैं तुम्हें अपने सोने के गहनों से लादना चाहता हूँ, अपनी मल्लिका बनाना चाहता हूँ। मेरी राय कबूल करो, मुझे मुतमईन करो। तुम्हारी सारी धन दौलत एक सती नारी को नहीं खरीद सकते। तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? मैं बंगाल का हाकिम हूँ और बादशाह जहांगीर का खास आदमी। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी तलवार की ताकत मेरी पवित्रता के कवच को नहीं तोड़ सकती। खामोश! आहा, मैं चौंक गया कि एक हिरण शेर से नहीं डर रहा। मैं कभी ना नहीं सुनता। क्या तुम सोचती हो कि तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? बचने के कई प्रयासों के बाद बंधु मिश्रा की युवा विधवा ललिता बहुत विचार विमर्श के बाद आखिरकार राजी हो ही गई। ठीक है, मैं आपकी रानी बनना स्वीकार करती हूँ, सुभान अल्लाह। लेकिन एक शर्त पर। लाल बेग तुम्हारी सारी शर्तों को बिना शर्त मंजूरी का ऐलान करता है। अपनी होने वाली मल्लिका के लिए कुछ भी। तो आप मुझे वादा कीजिए कि आप किसी भी हिंदू मंदिर पर हमला नहीं करेंगे, किसी भी ब्राह्मण के घर को खत्म नहीं करेंगे। तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी खूबसूरती से कम नहीं है। ठीक है फिर मेरी प्यारी रानी, लेकिन आज से तुम फातिमा बेगम के नाम से जानी जाओगी। तुम मेरा नाम बदल सकते हो, लेकिन मेरे भगवान जगन्नाथ पर से विश्वास कभी नहीं बदल पाओगे। ठीक है, लेकिन तुम मेरी औलाद को जन्म दोगी। इसका नाम होगा साल बेग, लाल बेग का जाबाज बेटा। हा 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 हा। बहुत अच्छे नौजवान सिपाही, लाजवाब, शानदार। मैं हार मानता हूँ। साल बेग, काबिल, जैसा बाप वैसा बेटा। मुझे तुम पर फक्र है मेरे बेटे। अल्लाह तुम्हें जिंदगी के हर जंग में फतह दे। लेकिन इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, और इसी के साथ लाल बेग के पारिवारिक सुख भी खत्म हुए। दिल्ली के एक मुल्ला ने उनके खिलाफ कई आरोप लगाए और वहां से आदेश भेजा कि उन्हें तुरंत उड़ीसा छोड़ देना चाहिए। जब लाल बेग उड़ीसा से कटर को जा रहा था, तब किसी विद्रोही ने उसे बीच में
मार डाला। तब तक सालबैग ने अपना सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। उन्होंने एक अनुभवी योद्धा बनकर उड़ीसा के शक्तिशाली गजपतियों के खिलाफ मुगल सल्तनत की स्थापना के लिए कई युद्ध लड़े और ऐसे ही एक युद्ध में जल्दी से हकीम को बुलाओ, जल्दी। क्या हो गया सालबेग? सालबेग, मेरे बेटे सालबेग! इनकी धड़कन बहुत कमजोर है और सांस से बहुत धीरे चल रही है। घाव बहुत ही गहरे हैं, लगता है बहुत ज्यादा खून बहा है। या अल्लाह, सब खैरियत रहे। या अल्लाह, बचा लो मुझे अल्लाह। या अल्लाह, बचा लो मुझे अल्लाह। खून का बहाव अभी भी नहीं रुक रहा है। इनके घाव बहुत ज्यादा ही गहरे हैं। बेगम साहिबा, हमने हर तरीका आजमा लिया जो हम जानते थे, लेकिन कोई राहत का इशारा नहीं नजर आ रहा है। अब केवल चमत्कार ही इन्हें बचा सकता है। अल्लाह, अल्लाह, अम्मी जान, मुझे लगता है अब मेरा अंत समय आ गया है। अल्लाह, ये दर्द अब मुझे सिर्फ मौत ही देगा। सालबेग, मेरे बेटे, ऐसे शब्द मत कहो। ऐसे शब्द मत कहो। अम्मी जान, ये दर्द अब बहुत ही ज्यादा आसानी हो गया है। अल्लाह, अल्लाह। मेरे बेटे, मैंने तुम्हारे पिता को बहुत ही सालों पहले खो दिया था। अब मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहती हूँ। सालबेग, मेरे इखलाते बेटे। अब तो हकीम भी मान चुके हैं अम्मी जान, और मैंने अपनी सारी उम्मीदें भी खो दी हैं। अल्लाह, 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 बचाओ अल्लाह। तक लिया। ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बेटे, जन्म और मृत्यु तो भगवान के हाथों में है। जब इस दुनिया में सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो सिर्फ एक दरवाजा, जो कि भगवान में विश्वास और उम्मीद का होता है, वो खुला रहता है। सालबेग, कृपा करके भगवान कृष्ण के नाम का जप करो। वे सारे भगवानों के भगवान हैं। वो हमारा खजाना है और उनके पास सभी बीमारियों का इलाज है। अगर तुम उनकी पूजा करते हो या फिर उनके समक्ष प्रेम से उनके चरणों में समर्पित होते हो, तो तुम जरूर ही इस असहनीय दर्द से छुटकारा पा सकोगे। ये तुम क्या कह रही हो अम्मी जान? ये क्या कह रही हो? कृष्णा एक हिंदू भगवान है, एक खुदा परस्त मुसलमान होते हुए, एक समर्पित मुसलमान होते हुए आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप ऐसा सुझाव कैसे दे सकती हैं? जवाब में उसकी माँ ने अपने मुसलमान बेटे सालबेग को अपनी असामान्य शादी के बारे में बताया।
इसलिए मेरे प्यारे बेटे, कृपा करके भगवान के नाम पर ध्यान लगाओ। पूरी शक्ति से अपने डर और उलझन को अलग रखते हुए सिर्फ उन पर ध्यान लगाओ। हालांकि मुझे आपके भगवान में कोई विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे आपके प्यार पर पूरा विश्वास है अम्मी जान, और इसलिए मैं वही करूंगा जैसा आप कहेंगी। हाँ बेटे, अवश्य ही 12 दिन के अंदर कृष्ण हमारी प्रार्थना का उत्तर जरूर देंगे, और अगर वो नहीं देते हैं तो हम दोनों हमारी जान दे देंगे। सालबेग ने बड़ी तल्लीनता से भगवान कृष्ण का ध्यान करना शुरू किया। जैसे समुद्र के बीच में एक डूबता हुआ व्यक्ति नाव को पकड़ता है। हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। हे कृष्ण, मैं मेरे बेटे की परेशानी नहीं देख सकती। कृष्ण, मैं नहीं देख पा रही हूँ। हे भगवान जगन्नाथ, आपने हजारों लाखों लोगों को उनके दुख से मुक्त किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता हो। हम पर कृपा कीजिए जगन्नाथ। आपकी कृपा के बिना हम निश्चित रूप से बर्बाद है जगन्नाथ, हम बर्बाद हैं। सालबेग, तुम और तुम्हारी माता ने मुझे भक्ति से प्रसन्न किया है। यह लो, इन पवित्र राखों को ले लो और अपने घावों पर लगाओ। यह तुम्हें तुम्हारे सभी कष्टों से छुटकारा दिला देगा। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, मेरे घाव तो गायब हो गए। मुझे कोई दर्द भी नहीं हो रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये तो चमत्कार है, ये तो चमत्कार है अम्मी जान। अम्मी जान देखो, मेरे सारे घाव गायब हो चुके हैं, और मुझे कोई दर्द ही नहीं हो रहा। मैं ठीक हो गया हूँ अम्मी जान, मैं ठीक हो गया हूँ। आपके कृष्ण ने सुन ली, उन्होंने हमारी प्रार्थना सुन ली अम्मी जान, उन्होंने सुन लिया। मैं मर ही चुका था, लेकिन आपके विश्वास के कारण कृष्ण ने मुझे नया जीवन दे दिया। अब यह जीवन, यह पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए है। यह तुम्हारी प्रार्थना है मेरे बेटे, यह सब जगन्नाथ ने किया है। तुम उनके लिए प्रेम और दुख भरे आंसू बहा रहे थे, तुमने उनसे प्रार्थना की है। भगवान ने मेरे सालों साल के विश्वास और भक्ति का फल दिया है। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए अम्मी जान, आशीर्वाद दीजिए, ताकि मेरा बचा हुआ जीवन सिर्फ और सिर्फ कृष्ण और उनकी भक्ति में ही लगा हूं,
ताकि मैं अपना पूरा जीवन उनकी महिमा को गाने में बिता दूं। भगवान जगन्नाथ जो पूरे जगत के स्वामी हैं, वह जगन्नाथपुरी में रहते हैं। उनके पास जाओ मेरे बेटे, उनकी शरण लो और उनसे कृपा की भीख मांगो। वह सभी के मित्र हैं। उनके पास जाओ मेरे बेटे, उनके पास जाओ। हे जगबंधु, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ। साल बेग अपनी माँ के आशीर्वाद से तुरंत श्री क्षेत्र की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अपने सभी बाहरी वातावरण से बेखबर रहते हुए सिर्फ अपने उद्धारकर्ता को याद करते हैं। सारे ब्रह्मांड के स्वामी का निवास, श्री क्षेत्र, श्री मंदिर, मुझे हृदय से प्रणाम करने दो। मुझे इस पवित्र निवास की धूल में नोट लगाने दो। आज मैं उन्हें देखने वाला हूँ जिन्होंने मेरा जीवन को बचाया। आज मैं उन्हें प्रणाम करूंगा और अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा। कितना भाग्यशाली हूँ मैं, कितना भाग्यशाली। साल बेग बस थोड़ी सी देर और। जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ। तुम्हारा नाम क्या छे? बाल सुब्रमण्य अय्यर। गोत्र गोत्र कौशिक गौतम। नाम बोलो, नाम बोलो। बाबा आम्ही महाराष्ट्र साहेब गणपत। तुम्हारा नाम क्या है? साल बेग। की बोलो। जी मेरा नाम साल बेग है। तुम्हारी माता का नाम क्या है? फातिमा बेगम। ये तो जबन आचे, जबन। तुम अंदर नहीं आ सकते, तुम मुस्लिम हो, तुम जानते नहीं हो, तुम्हें अंदर आना मना है। लेकिन मैं बहुत दूर से आया हूँ। एटा केवल हिंदू प्रवेश आचे। क्या तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते? यहाँ पर सिर्फ हिंदू ही आ सकते हैं। हमारे जगन्नाथ सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को देखते हैं। लेकिन मैं बहुत दूर से आया हूँ। मुझे बस एक बार देखने दो। मांसाहारी, जाओ यहाँ से। तुम्हारा इतना साहस, जाओ यहाँ से। जगन्नाथ मंदिर के रीति रिवाजों के कारण इस तरह से पुरी से नकारे जाने के बाद सालबेग ने भक्ति और समर्पण से संतृप्त शोक गीतों के रूप में अपने हृदय के दुख को व्यक्त किया और श्री वृंदावन धाम की शरण में चले गए। जगबंधु हे गोसाई, जगबंधु हे गोसाई, तुम श्री चरण बिनु अन्य गति नाही, तुम श्री चरण बिनु अन्य गति नाही, जगबंधु हे गोसाई, जगबंधु हे गोसाई। सालबेग, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। तुम्हारे बहते हुए आंसू प्रेम का प्रतीक है। भगवान से प्रेम और वियोग को बहुत ही गहराई से महसूस करते हो। मेरे काले ठाकुर जरूर ही प्रेम से नाचते होंगे जब तुम उनके लिए गाते होगे। बाबा, हालांकि मैं वृंदावन में बहुत खुशी से 1 साल से रह रहा हूँ, लेकिन मेरा हृदय हमेशा श्री क्षेत्रपुरी की तरफ खींचा रहता है। उन जगत के नाथ
जगन्नाथ से, जिनकी आंखें कमल के फूलों की तरह है। क्योंकि तुमने पुरी के भगवान के बारे में बताया है। यह तो रथ यात्रा का समय चल रहा है ना? हाँ, यह तो वही समय है जब जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर निकलते हैं। हाँ, लेकिन तुम क्या सोच रहे हो सालबेग? बाबा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे अभी निकलना पड़ेगा बाबा। यही मेरा एक मौका है जब मैं मेरे भगवान जगन्नाथ को देख सकता हूँ। मुझे उन्हें देखना है, मुझे मेरे जगन्नाथ को देखना है बाबा। मेरे जीवन को बचाने वाले को मुझे देखना है। लेकिन सालबेग, अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। तुम जब तक वहां पहुंचोगे तब तक तुम वापसी यात्रा भी नहीं देख पाओगे। अगर तुम अभी प्रस्थान करते हो तो तुम सिर्फ तुम्हारी मेहनत को बर्बाद कर दोगे। भगवान की सेवा में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है बाबा। बाबा, वह जानते हैं कि मैं उन्हें देखना चाहता हूँ और मैं उन्हें सचमुच देखना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे आशीर्वाद दें, मुझे आशीर्वाद दें बाबा। जगन्नाथ के पावन चरणों के अलावा मेरा और कोई ठिकाना नहीं है, मेरा और कोई नहीं है। जगन्नाथ, मेरे जीवन को बचाने वाले। भगवान जगन्नाथ को आते हुए सभी पीछे देख सकते हैं। हरि बोल। श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी रथ यात्रा के पश्चात गुंडीचा मंदिर में 10 दिनों तक रहे और अब वापसी रथ यात्रा का समय था। परंतु सालबैग दूरी और बीमारी के कारण उस समय तक वहां पहुंच नहीं पाए। जब तीनों भव्य रथ मंदिर की तरफ वापस लौट रहे थे, तभी भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मैंने सुना है कि भगवान जगन्नाथ का रथ उनकी मर्जी से ही चलता है, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया। हाँ, सही कहा आपने। बहुत दिन बीत गए। और कितने समय तक रथ यहाँ रुकेगा? मुझे लगता है इस असाधारण घटना के पीछे कोई रहस्यमय कारण है। मुझे लगता है कि जगन्नाथ किसी भक्त का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं। कोई खास ही व्यक्ति होगा। हर किसी की समझ से बाहर सालबेग के हृदय से निकलते प्रेम ने ब्रह्मांड के स्वामी को पीछे कर दिया। जगबंधु, हे जगन्नाथ, मेरे प्यारे जगन्नाथ, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली और आपने मेरा इंतजार किया। मेरे जैसे पतित आदमी के लिए आपने मेरे लिए इतने दिनों तक इंतजार किया। इतनी कड़ी धूप में, इतनी कड़क
कड़क धूप में मेरे लिए खड़े रहे, तेज बारिश और आपकी इतनी अद्भुत पूजा को छोड़कर जो आपको आनंद देती है। जगन्नाथ, जगबंधु, मेरे बंधु जगन्नाथ। अरे देखो, जगन्नाथ का रथ तो चलने लगा। अच्छा, तो इस श्रद्धालु की प्रार्थना की वजह से जगन्नाथ रुके हुए थे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।